रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है। मस्त पवन है, महका चमन है। बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में। रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से पार चला जा। जग की हवाओं से पार चला जा। जग की हवाओं से छोड़ के पीछे नील गगन को। ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी भूल के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के झूठे देह का बंधन। तोड़ के झूठे देह का बंधन। उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर। दिल में लगन अब मिलने की। मन पंछी सुख में हम खो जाएं। परम पिता से आनंद पाएं। परम पिता से आनंद पाएं। प्रभु मिलन के परम सुखों से कलियां खिलती हैं तन मन की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में। रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है। मस्त पवन है, महका चमन है। बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू
रुत है ये प्रभु मिलने की, मन पंछी। ओम शांति। ये सृष्टि एक बेहद का रंगमंच है जिस पर हम आत्माएं अनादिकाल से अपना वैरायटी किरदार अदा कर रही हैं। और जब हम सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग और फिर संगम युग पर पहुंचते हैं तो इस रंगमंच का डायरेक्टर, मुख्य एक्टर परमपिता परमात्मा आते हैं और भक्ति से हमें वैराग्य दिलाकर ज्ञान मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। जिस ज्ञान को हम जितना धारण करते हैं उसी अनुरूप हमें फिर दोबारा इस सृष्टि रंगमंच पर हीरो किरदार मिलता है और फिर से ये ड्रामा एज इट इज़ रिपीट होता है। और जितना हम संगम युग पर अपने उस सुप्रीम पिता, सुप्रीम टीचर को यथार्थ रूप से समझते हैं और उसके ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं, उतना हमारा पाठ सुप्रीम एक्टर के साथ और बढ़ता जाता है और हमारे भविष्य की प्रारब्ध भी और ऊंची होती जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है संगम युग पर सुप्रीम पिता, सुप्रीम शिक्षक और सतगुरु का रिगार्ड रखना, इस पढ़ाई का रिगार्ड रखना और श्रीमत अनुरूप चलना। आज की मुरली हमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों बातों को बहुत ही गहराई से समझा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 20 तारीख, 20 सितंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। भक्ति से ज्ञान मिलता है, ज्ञान को आत्मा धारण करती है और फिर गति और सद्गति को प्राप्त करती है। प्रश्न है, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आपे ही शूट करते हैं। कैसे? तकदीर को भी शूट कर देते हैं ना, खत्म कर देते हैं। उत्तर है, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। आज का गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे। कौन आया, कौन आया, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया, न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। याद करूं तो याद न आए, मूर्तिया ये कैसी।
कैसी, पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए कौन आया मेरे मन के बारे, पायल की झनकार लिए कौन आया। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा है, न कि शरीर, और यह ज्ञान अभी ही मिलता है परमपिता परमात्मा से। बाप कहते हैं जबकि मैं आया हूँ तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। यह ज्ञान कभी कोई दे ना सके। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। यह भी किसको पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर समझाते हैं मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है। उसको कहा जाता है अमरपुरी। यह है मृत्युलोक। मृत्युलोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं। अमरलोक में दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है यह तो जैसे देवता है। कोई दैवी गुण वाले होते हैं। इस समय सब हैं आसुरी गुण वाले मनुष्य, 5 विकारों में फंसे हुए हैं। तब गाते हैं, क्या गाते हैं? इस दुख से आकर लिबरेट करो। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया। ऐसा नहीं कि शिव बाबा जो राम है, बेहद का राम, उसने एक सीता को छुड़ाया। नहीं, तो बहुत सारी सीताएं हैं ना, आत्मा ही सीता है। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया। बाबा ने समझाया है भक्ति को सीता कहा जाता, भगवान को राम कहा जाता। जो भक्तों को फल देने आता है। बाबा भगवान आते हैं भक्तों को फल देने। क्या फल देते हैं? ज्ञान दे देते हैं। इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है। उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं, त्रेता युगी जो श्री राम जी हैं उनकी बात नहीं है। वह तो त्रेता के राजा थे। अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जड़जड़ी भूत अवस्था में है। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं। पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताएं किसकी पूजा नहीं करते, वह तो है पूज्य। फिर वह जब वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू होती है। वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। यही कहते हैं ना, पुजारी क्योंकि खुद पतित हैं, तो देवताएं जो पावन हैं उनके चित्रों के आगे जाकर उन्हें नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य हो नहीं सकता,
क्योंकि कोई पवित्र नहीं है ना। ऊंचते ऊंच भगवान पूज्य, फिर है सतयुगी देवताएं पूज्य। इस समय तो सब पुजारी हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा, एक की पूजा करते हैं ना, वह सतु प्रधान। तो भक्ति भी पहले सतु प्रधान होती है। सतु प्रधान यानी एक की पूजा, फिर सतु, फिर देवताओं से भी उतरकर जल की, मनुष्यों की, पक्षियों आदि की पूजा करने लग पड़ते, फिर व्यभिचारी बन जाते हैं। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती है, कभी आदि सनातन धर्म वालों की, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की। बहुतों को बुलाते हैं, क्योंकि हर एक अपने धर्म को तो ऊंचा समझते हैं ना। हर एक धर्म में कोई न कोई विशेष गुण होने कारण वह अपने को बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होते हैं, अलग अलग तरह के जैनी होते हैं ना। उनमें फिर कोई नंगे भी रहते हैं। नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते हैं। भगवान वाच है, नंगे अर्थात अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है ना। इस बात को स्थूल रूप दे दिया है सूक्ष्म बात। वह फिर कपड़े उतार कर नंगे बन जाते हैं। भगवान वाच के अर्थ को नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं, तुम आत्माएं यहाँ यह शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो, फिर वापस जाना है। इस देह को वस्त्र कहा गया है। ये बात नहीं समझते। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पाठ बजाने आती है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी नाटक कहें, विराट रूप का नाटक कहें, तो बाबा कहते हैं वैरायटी धर्मों का झाड़ है। हर एक की अनेक ब्रांचेस निकलती हैं। मोहम्मद तो बाद में आए हैं, पहले हैं इस्लामी। मुसलमानों की संख्या बहुत है। अफ्रीका में कितने साहूकार हैं, सोने हीरों की खानियां हैं। जहाँ बहुत धन देखते हैं तो उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बने हैं। भारत में भी धन है, परंतु गुप्त। सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं ना। यह इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी विनाश भी होना है, कुछ भी समझते नहीं। सब धर्मों में ऊंच तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है, जिसका किसको पता नहीं है। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत है, परंतु वह है कुखवंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण, वह तो सब भाई बहन होने चाहिए। अगर वह अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं तो भाई बहन ही ठहरे, फिर शादी भी कर ना सके। सिद्ध होता है वह ब्राह्मण ब्रह्मा के मुखवंशावली
नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं क्योंकि अपवित्र बनते हैं ना। वास्तव में देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मणों को कहेंगे। चोटी है ना, यह ब्राह्मण ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर। यह किसको भी पता नहीं है। बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर भी कल शूद्र बन पड़ते हैं। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है, इतनी जल्दी नहीं जाते हैं। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। बाप को याद करने में ही माया विघ्न डालती है। बाप कहते हथ कारडे दिल यारडे, हाथों से काम करो और दिल शिव बाबा से लगा कर रखो। यह है बहुत सहज, जिसे आशिक माशूक होते हैं, जो एक दो को देखने बगैर रह ना सके। बाबा तो माशूक ही है। आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता है। बाबा को कोई ज़रूरत नहीं है किसी पर आशिक होने की, क्योंकि उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ माशूक के सब आशिक हो। बुलाते भी हो कि आकर दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। तुम सब हो ब्राइड्स, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो, मैं आकर छुड़ाता हूँ। यहाँ मेहनत बहुत है। क्रिमिनल आई धोखा देती है ना। आँखों को बदलना है ना, बहुत मुश्किल है। सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं। अब ऐसा देवता बनाने वाला ज़रूर चाहिए ना। अब बनना तो है, तो बनाने वाला भी तो चाहिए ना। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। ड्रामा को न जानने कारण मुझे हुए हैं। तुम्हारे सिवाय कोई समझा ना सके। क्रिश्चियन अथवा बौद्धि आदि, क्रिश्चियन हो या बौद्धि आदि को यह थोड़ी मालूम है कि क्राइस्ट बुद्ध आदि फिर कब आएंगे। तुम झट हिसाब किताब बता सकते हो। बाबा ने हमें सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का गहराई से राज बता दिया है। तो समझाना चाहिए, धर्म की तो आवश्यकता है ना। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए हैं। अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं हैं, योग नहीं लगाते। क्यों नहीं समझते? योग नहीं लगाते। योग बगैर ताकत नहीं आती, जौहर नहीं भरता। बाप को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। शिव बाबा को ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम कितना ऑलमाइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे राज्य को कोई छीन ना सके। उस समय और कोई खंड होते नहीं। अभी तो कितने खंड हैं। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? 5000 वर्ष का यह चक्र है। बाकी सृष्टि लंबी कितनी है?
वह थोड़े ही माप कर सकते। कितनी लंबी सृष्टि है, उसको नाप तो नहीं सकते ना। धरती का करके माप कर सकते हैं, सागर का तो कर ना सके। आकाश और सागर का अंत कोई पा ना सके। तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है। सारा चक्र बना ही है धर्मों पर। यह है ही वैरायटी धर्मों का झाड़। यह झाड़ है अंधों के लिए आईना। इससे ज्ञान हो जाएगा ना। झाड़ का चित्र समझाओ तो वो जो अज्ञानता में है उनको ज्ञान मिल जाएगा कि धर्म की आवश्यकता क्यों है। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी हैं ना। और धर्मों में तूफान लगने की बात नहीं रहती है ना। वहाँ पर इतना ज़्यादा मर्यादाओं की बात, धारणाओं की बात नहीं होती। उनको तो ऊपर से आना ही है। यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। पहले पहले वाले भक्त जो हैं उनको ही आकर भगवान को फल देना है। सबसे पहले पहले वाले जो भगत हैं, सबसे पहले शिव बाबा जब आते हैं तो उनको भक्ति का फल देते हैं। अपने घर ले जाने का बुलाते भी हैं। हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। यह किसको पता नहीं है कि बाप स्वर्ग का भी राज्य भाग्य देते हैं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं। क्या कहते हैं? सुख कागविष्टा समान है। वो चाहते हैं मोक्ष हो, उन्हें मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति नहीं चाहिए। मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता। वहाँ तो वैसे भी आत्माओं को जाना ही है। खुद शिव बाबा को भी पाठ बजाना पड़ता है, तो फिर किसको मोक्ष में कैसे रख सकते? सदा काल के लिए किसी को मुक्ति नहीं मिलती। खुद शिव बाबा को भी इस सृष्टि पर आना पड़ता है। सदा काल के लिए वो भी मुक्त नहीं है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो। तुमको तरस पड़ना चाहिए। चक्र का राज समझाना चाहिए। बोलो, तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। समझाने वाला भी होशियार चाहिए, ताकि धर्म के प्रति उनकी जो आस्था है, विश्वास है, वो भी बरकरार रहे। उनका सम्मान करते हुए उन्हें समझाना है। तो बाबा कहते हैं, तुम समझा सकते हो कि हर एक को सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही है। अभी है रावण राज्य। तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है। वहाँ तुम आत्माएं रहती हो। तुमको परमात्मा थोड़ी कहेंगे, है ना। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। परमात्मा तो एक ही है। ऊंच ते ऊंच भगवान, फिर सब है आत्माएं बच्चे। सर्व का सदगति दाता एक है, फिर है देवताएं। उनमें भी नंबर 1 है। देवताओं में नंबर 1 कौन है? श्री कृष्ण। क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। तुम हो संगम युगी। तुम्हारा जीवन अमूल्य है। देवताओं का नहीं, ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है। बाप तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे पर
कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते ना बाबा, रोज रोज मुरली सुनाते हैं। देवताएं थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे। वह पढ़ाने लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे। यहाँ बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं, वहाँ देवताएं पढ़ाएंगे, और यहाँ खुद शिव बाबा आकर हमें पढ़ाते हैं। वह बाप, टीचर, गुरु तीनों है, तो कितना रिगार्ड होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं, तो सर्विस में लगे हुए हैं। हैंड्स तो चाहिए ना। लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं। उन्हों के पास लिस्ट रहती है। फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज़ कर ना सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं कह सकते। ड्रिल सिखलाते हैं कि ज़रूरत पर बुला लेंगे। रिफ्यूज़ करने वाले पर केस चलाते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं है। यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ कोई केस नहीं कर सकते। यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। ऑटोमेटिक प्रोसीजर है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर अपने आप सज़ा मिल जाती है। सर्विस नहीं करते, गोया आपे ही अपने को शूट करते हैं। पद भ्रष्ट हो जाता है, अपनी तकदीर को शूट कर देते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें तो अच्छा पद मिले। अपने पर रहम करना होता है। अपने पर करें तो दूसरे पर भी करें। बाप हर प्रकार की समझानी देते रहते हैं। यह दुनिया का नाटक कैसे चलता है तो राजधानी भी स्थापन होती है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। अब निमंत्रण तो मिलते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे। 1-2 घंटा दें तो समझा भी सकें। 1-2 घंटा तो चाहिए ना समझाने के लिए। इसलिए मैंने कहा 5-10 मिनट में तो नहीं समझा सकते ना। ऐसे सम्मेलन में बुलाते हैं तो कुछ तो टाइम दें। 1-2 घंटा दे तो समझा भी सकेंगे। ड्रामा को तो बिल्कुल जानते नहीं। पॉइंट्स अच्छी अच्छी जहाँ तहाँ लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी है, तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं। अपना बनाया है, डायरेक्टर बन डायरेक्शन भी देते हैं। श्रीमत देते और फिर एक्ट भी करते हैं। ज्ञान सुनाते हैं। यह भी उनकी ऊंच ते ऊंच एक्ट है ना। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को न जाना तो क्या ठहरा, है ना। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। अपने ऊपर आप ही रहम करना है। दूसरा, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव।
कैसे बनेंगे सदा शक्तिशाली? जब रूहानी ड्रिल के अभ्यास से फाइनल पेपर में पास होंगे। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, ऐसे आत्मा को सदा शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कितना भी हलचल का वातावरण हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास करो। मन को जहां और जितना समय स्थित करने चाहो उतना समय वहां स्थित कर लो। तब शक्तिशाली बन फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। तो ये एक्सरसाइज चलती रहे। स्लोगन है, अपने विकारी स्वभाव संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है। समर्पित किसे कहेंगे? जो अपने विकारी स्वभाव संस्कार व कर्म को समर्पण कर देंगे। आज का व्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है, तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ ना। ऐसे हमें ज्वाला रूप योग करना है। अच्छा, ओम शांति।